न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। मैं मौजूद हूँ बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के ऑफिस में, और आपने देखा कि हमने मुंबई की कवरिंग करी थी। उसका रीज़न ये था कि मुंबई के जो लोग हैं वो चाहते थे कि बीईबी इन एसोसिएट जामिया हमदर्द जो है वो अब मुंबई में भी काम करे। मुंबई में अब बीईबी कब से अपना काम शुरू करेगी, तो आइए गुफ्तगू करते हैं शौकत मुफ्ती साहब से। अब मेरे साथ मौजूद हैं बीईबी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शौकत मुफ्ती साहब मौजूद हैं। शौकत मुफ्ती साहब, मुंबई में आप गए और तमाम ऑर्गेनाइजेशन से आपकी बात हुई, और एक अच्छा संकेत मुंबई वासियों के लिए ये हुआ है कि अब बीईबी जो है वो अपने कदम रखने जा रही है महानगर मुंबई में। आप ये बताइए, अब आगे की जो आपकी जर्नी है, या मैं कहूँ कि आगे का जो आपका स्टेप है मुंबई के लिए, वो क्या? बहुत बहुत शुक्रिया जरान भाई, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने जो है एक यूनिटी जॉब फेयर, यूनिटी का मतलब ये हुआ कि सारे धर्मों के लोग, यूनिटी जॉब फेयर ऑर्गेनाइज हुआ नागपाड़ा में, जो अंजुमन इस्लाम का जो एक बहुत बड़ा कॉलेज है उसमें हुआ, और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। इसमें माइनॉरिटीज़ के लोग जो थे वो काफ़ी तादाद में देखे गए, और ख़ुसूसन जो लेडीज़ थी वो भी बहुत ही काफ़ी तादाद में देखी गई। वहाँ के लोगों में जज्बा है, और तकरीबन 100 कंपनीज वहाँ पर आई हुई थी, और राइट फ्रॉम अनस्किल्ड अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट तक जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए सारे लोग तैयार। का इनॉग्रेशन जो है सीईओ जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के हैं और बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के साजिद अहमद साहब ने किया, और साथ में प्रिंसिपल साहब थे जो सेंट जेवियर्स जो वन ऑफ द रिप्यूटेड कॉलेज है मुंबई का, वो भी थे, और एएमपी के प्रेसिडेंट थे, और भी दीगर लोग थे। हर स्टॉल पे हम लोग गए और हम लोगों ने कतारें लगी हुई थी, और बाकायदा इंटरव्यू का एक प्रोसेस चल रहा था। तो देख के बड़ी खुशी हुई। बहुत से लोगों को शॉर्ट लिस्ट भी किया गया कि भाई ये शॉर्ट लिस्टेड हैं। दोपहर तक तो है करीब 700 से अबव की पोजीशन पहुंच गई थी, जो कि ऑन द स्पॉट जिनको जॉब ऑफर्स कंपनीज देने वाली। शाम होते ही और भीड़ बढ़ी, और हमारा ख्याल ये जो रिक्रूटमेंट का मामला है ये हज़ारों में गया। हम जब मुंबई उतरे और उसके बाद हम सीधा जो है लोगों के पास गए, और बड़े तवील अरसे के बाद जिस मुलाकात हुई, जिसमें हमारे जो है डॉक्टर पाटेंकर साहब हैं, जो कि कौम का दर्द रखते हैं, और वो मेडिकल फील्ड में है, और जो भी अब्रॉड सऊदी या मिडल ईस्ट जाता है तो उनकी अप्रूव्ड जो हैं क्लिनिक्स हैं, वहाँ से वो अपना हेल्थ चेकअप कराता है, उसके बाद वीज़ा लगता है उसका। तो वो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम शुरू से करते हैं और भी कर रहे हैं। उसके बाद हम बांद्रा गए। बांद्रा में हमने देखा कि वाकई में बहुत बड़ी फर्म है, बड़ा एक्सपीरियंस कंप्यूटर्स का काम होता है उस जगह। तकरीबन 250 लोग जो हैं बांद्रा में काम कर रहे हैं। बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा उनका कैंपस, बहुत बड़ी जगह। और उनका भी एक ट्रस्ट है जिसे हम ताहिरा एंड इदरीस फारूकी फाउंडेशन कहते हैं। तो वो भी सालों से वेलफेयर का काम डिफरेंट पार्ट ऑफ द जो है मुंबई वो लोग कर रहे हैं, और जिसके के चेयरमैन हैं आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब को कम से कम हम लोग 15 साल से जानते हैं। वो यहाँ दिल्ली आते हैं तो बग़ैर बोले मुझसे नहीं जाते। तो बॉम्बे बहुत बुलाते थे हमें कि आप आइए, लेकिन
जब फारूकी साहब ने ये कहा आप कुछ जगह हैं जहाँ हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ देख के आइए, तो हम वहाँ गए, सांताक्रूज भी गए हम लोग और दीगर जगह भी गए जहाँ पे ऑलरेडी ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो देख के बड़ी खुशी हुई कि भाई कोई तो है। और इसके अलावा जो गरीब जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी वगैरह में मदद करते हैं, कराते हैं, और भी बहुत से वेलफेयर के काम जो हैं वो वहाँ पे करते रहते। फिर उसके बाद हम लोग बांद्रा के बाद फिर हम लोग लोनावाला गए। डॉक्टर पाटेंकर का बहुत बड़ा घर है, वो भी हमेशा कौम के बारे में सोचते रहते हैं। और उनका घर तो क्या स्टूडियो में कोई स्टूडियो जैसे है, लेकिन बहुत अच्छा घर। और उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था लंच पे, हम लोगों से बहुत बातें हुई। इसके बाद हम जो है अब्दुल कादिर भाई सुपारी वाला फजलानी साहब जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने अपने रिजॉर्ट बनाया है, उसमें क्या चीज़ नहीं है, जानवरों से लेकर के, घोड़ों से लेकर के, और बहुत ही कदीमी जो है वहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं, घोड़े गाड़ियाँ भी हैं, और कार्स भी लगी हुई हैं 1924 की, और बहुत सी और भी इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये सारी देखिए उनके रिजॉर्ट हम लोगों के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री था। वहाँ हॉर्सेस देखे, वहाँ पैरेट्स देखे, वहाँ पे नेचुरल जो से, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ फिजियोथेरेपी भी है, वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है। जिस दिन हम लोग गए वहाँ पे 3 हाफिज़ कुरान जो है वो उन्होंने कंप्लीट किया था, तो उनको भी हमने मगरिब की नमाज वहीं पढ़ी और उन लोगों को कॉन्सुलेट किया। एक छोटा सा मस्जिद में सब लोग बच्चे इकट्ठा हो गए, और उनके रहने का इंतज़ाम, उनका हॉस्टल मैंने देखा, इस कदर अच्छा इंतज़ाम कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। और बिल्डिंग आप देख लीजिए तो इतने लोग हैं उसमें, लेकिन ख़ास बात उस बिल्डिंग में यह है, उसमें एक कमरा उन्होंने मस्जिद बना रखा है, नारीमन पॉइंट। तो ये है, देखिए, तो जो लोग काम अभी हम एक और जगह गए, सेंट्रल बॉम्बे गए, जीवन बिल्डिंग में गए। एक बच्ची जो कि एम्प्लॉयमेंट का काम करती हैं, जो बाहर यहाँ से रिक्रूट करके बाहर लोगों को भेजती हैं, तो उनके ऑफिस भी गए हम, और वो बड़े इतनी कम उम्र में बच्चियाँ बहुत काम कर रही हैं मुंबई। हमारे पास प्रपोज़ल आ चुका है और हम इसको बनाने के इस पे हम गौर कर रहे हैं। मैनेजमेंट से जैसे ही अप्रूवल हमें मिलेगी, हम एक बार फिर मुंबई जाएंगे, अपना कैंप ऑफिस बनाएंगे, और वहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस पे हम अपना पहले स्विंग स्किल सेंटर एंड कंप्यूटर स्किल सेंटर इन कोलैबोरेशन विद तायरा एंड इदरीस फारूकी फाउंडेशन से हम शुरू, ये हमारा प्लान है। इसके बाद हम लोग जॉब फेयर सिर्फ जो है साल में एक बार नहीं, हम जॉब ड्राइव करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मुंबई। उसके बाद हम जिम खाना, इस्लाम जिम खाना क्लब है, वहाँ पे भी हम स्किल बेस्ड कुछ प्रोग्राम करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, वहाँ भी हम एम्प्लॉयमेंट के लिए ड्राइव चलाएंगे, वहाँ भी और जो जॉब ओरिएंटेड चीज़ें हैं और जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम इस्लाम जिम खाना क्लब में मुंबई में भी करेंगे, और कुर्ला में भी करेंगे, और भी गोंडवी है, और बहुत ही ऐसी जगह हैं आप यकीन नहीं कर सकते, जहाँ चलना बड़ा मुश्किल है। वहाँ की लिविंग कंडीशंस देखिए, वहाँ के लोगों के रहने का तरीक़ा देखिए, वहाँ लोग किस मुसीबतों से जो है रह रहे हैं, लेकिन ये मुंबई चलती रहती है, मुंबई सबको काम देती है। अभी आपने सुना शौकत मुफ्ती साहब को। शौकत मुफ्ती साहब ने बताया कि मुंबई के जो लोग हैं वो किस तरह से उत्साहित हैं और किस तरह से इस्तेकबाल हुआ। पूरी मैंने कवरिंग आपको दिखाई है, और यकीन जानिए मुंबई और दिल्ली में यही फ़र्क है। यहाँ जहाँ दिल्ली में लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, टेबल लगाते हैं, 8-10 लोग बैठते हैं, हॉल बुक कराते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वहीं मुंबई में हमने एक चीज़ देखी, जो वो लोग कहते हैं वो करते हैं, जो वो काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए, कौम के लिए, देश के लिए, ये बहुत मिसाली काम है। डॉक्टर पातीनकर, आसिफ फारूकी साहब, फजलानी साहब, ये वो नाम है। यकीन जानिए हम मुफ्ती साहब का BEB का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी अच्छी ट्रिप हुई और ऐसे लोगों से हमें मिलवाया कि जो वाकई अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है। यहाँ तक कि
फजलानी साहब की जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो उनका अपना रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट के अंदर 350 बच्चे उन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं। उनकी तालीम की पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर है, यहाँ तक कि उनको वो बढ़िया एजुकेशन दे रहा है और बहुत मॉडर्न वहाँ फजलानी इंटरनेशनल स्कूल भी है। इन बच्चों से वो कुछ भी नहीं लेते, कोई पेमेंट नहीं लेते। ऐसे ही लोग जो है वो समाज के लिए आईना है कि आप देखिए वो कितना अच्छा काम करते हैं। वहीं हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला शौकत मुफ्ती साहब को, बीईबी को, इन एसोसिएट हमदर्द के उन तमाम लोगों को, यहाँ तक के साजिद अहमद साहब को, हम्माद साहब को, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो कौम की, मिल्लत की और इंसानियत की इसी तरह खिदमत करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली।